हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, जहां पर हमने संख्या रेखा का निरूपण पढ़ा था। तो उसी संख्या रेखा के निरूपण से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आपने वहां पर देखा था कि एक इस तरह से लाइन थी, संख्या रेखा थी, जिसमें इस तरफ जीरो था, जीरो के इस तरफ सभी धनात्मक संख्याएं थी और जीरो के इस तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं थी। तो इस तरफ धनात्मक संख्याएं 1, 2 इस तरह से थी और इस तरफ -1, -2, -3, -4 इस तरह से ये सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2 से छोटी संख्याएं कौन सी हैं। तो 2 से छोटी देखिए 1, 0, -1 ये सभी इस तरफ जब जाते हैं तो हमें 2 से छोटी संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, तो अगर 2 से छोटी परिमेय संख्याएं मिलेंगी तो वो हमको सब इस तरफ मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्याएं हैं और 2 से छोटी हैं, तो ये भी हमारे आंसर में इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये सभी परिमेय संख्याएं कैसे हैं, क्योंकि इनको हम बटे में 1 लिख सकते हैं। ये देखिए, ये और परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जब उसको हम p बटे q के रूप में लिखें और जहां पर q 0 ना हो और q और p पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम p बटे q के रूप में भी लिख दिए और साथ में यहाँ पर q 0 नहीं है, तो इसीलिए ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी और साथ में ये सभी 2 से छोटी हैं। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें लिखना था ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1, 0, -1, -2, -3, -4, इनमें से कोई भी। अगर इनके बीच में भी बहुत सारी, यहाँ पर बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अगर हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना है तो -1/2 हो जाएगा, है ना, -2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम संख्याएं लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 0, -1, -2, -3। ये सबसे सरल है और साथ में ये परिमेय संख्याएं भी हैं, क्योंकि इनको हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं और ये q बराबर 0 भी नहीं है। ठीक है, कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन परिमेय संख्याओं को देखेंगे कि इनका हर समान है या नहीं। तो सबसे पहले हम इनका हर समान बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इसका हर 5 है और इसका हर 2 है। तो हर समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, हर है एक आपका 5 और एक है आपका 2। तो 2 से सबसे पहले भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये 5 आ जाएगा और ये 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 पंचे 10, 2 गुणा 5, आपका एलसीएम आ गया 10। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर इनके हर में बनाना होगा 10। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 दूनी 10 होगा, मतलब हम 2 का गुणा कर दें। तो नीचे भी गुणा किया है तो हम ऊपर भी इसका ही गुणा कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हर समान बनाने के लिए 2 गुणे 5 10 होता है, 2 पंचे 10, तो 5 5 का गुणा कर दें तो 5 का ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया कितना, -2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अब हम देखते हैं क्या हमें इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं मिलती हैं। तो देखिए, -4/10 से लेकर के 5/10 के बीच में परिमेय संख्याएं देखना है। तो देखिए, -3/10 मिल जाएगी, 2/10, 1/10, इस तरह से हमें मिल जाएंगी। इसके -4/10 इसके और 5/10 के बीच में हम गिन लें कितनी परिमेय संख्या है, ऐसे ही सबको 10 से भाग दे देंगे, ये हमें इसके बीच की परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी।
गिनते हैं हम इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 परिमेय संख्याएं चाहिए मिल रही हैं, जबकि हमको 10 चाहिए, ठीक है। तो अभी हमको और यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें 2 परिमेय संख्याएं और चाहिए, तो हम 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर अंश और हर में दोनों तरफ, ठीक है। -4/10, इसमें हम 2 का गुणा और कर देंगे क्योंकि हमको 2 परिमेय संख्याएं और चाहिए। यहां से लेकर के यहां तक हमको 8 परिमेय संख्याएं मिलती हैं, हमको चाहिए 10। ये हो गया 5/10। यहां पर भी हम कर देंगे 2 का गुणा ऊपर नीचे, तो ये हो गया आपका -4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, और ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब देखिए इसके बीच में -8/20 से लेके 10/20 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ गई, तो हम लिख लेंगे अब जो हमें इनके बीच की हम कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे -8/20 है तो -8/20 को छोड़ करके उसके आगे से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं -8/20 है तो आ जाएगी, उल्टी जाएंगी तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक हो जाएगी 0, फिर हो जाएगी 1/20, 2/20, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।